कि बटो मत, बटोगे तो कटोगे। बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी आदित्यनाथ के इंतखाबी नारे का असली मतलब ऑपोजिशन को अब अच्छे से समझ आ गया होगा। योगी जो बात हिंदुओं के लिए कह रहे थे उसे ऑपोजिशन ने खुद पर लागू किया होता तो हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बुरी हार का सामना ना करना पड़ा होता। शायद इसीलिए योगी के सबसे बड़े मुखालिफिन में से एक समाजवादी पार्टी एमपी अफजाल अंसारी भी योगी की तरह ऑपोजिशन लीडरान से कह रहे हैं कि बटोगे तो सियासत में पिटोगे। जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था, लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे। पहले महाराष्ट्र फिर हरियाणा, अब दिल्ली में जिस तरह ऑपोजिशन पार्टियों की करारी हार हुई है उससे उनमें बीजेपी का ऐसा डर बैठ गया है कि उन्हें भी लगने लगा है कि अगर नहीं बटते तो शायद नतीजे उनके हक में होते। अगर मिल के चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर मिल के चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। उमर अब्दुल्ला से लेकर उद्धव की शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस खुलकर कह चुकी है कि हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसलिए पिटी क्योंकि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सब। अफजाल अंसारी को ये लगता है कि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला ही बीजेपी की मिट्टी पलीद कर सकता है, लेकिन मिल्कीपुर और उससे पहले यूपी में 9 सीटों के रिजल्ट क्या रहे ये सबको पता है। जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव ने, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जाए, और यही समाजवाद की असली परिभाषा है। इससे नींद हराम हो गई है। पीडीए धोखा है। कभी MY का समीकरण बना करके राजनीति करने वाले लोग आज अंग्रेजी अल्फाबेट से पीडीए ढूंढ करके लेकर के आए हैं, लेकिन ये पीडीए तो फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों में 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीत ली हैं, तो ये पीडीए तो फेल हो गया है। इसलिए अफजाल अंसारी अगर दिल्ली के परिणाम को देख करके अखिलेश यादव की पीठ थपथपा रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी तो प्रचार करने गए थे। क्या हुआ, केजरीवाल को जिता क्यों नहीं पाए? योगी ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। अयोध्या में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने यह खबर फैलानी शुरू कर दी थी कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का पतन हो गया है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे के साथ उतरी। एमपी अवधेश प्रसाद को अयोध्या का बादशाह बताने वाली समाजवादी पार्टी के प्रचार को योगी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बेइज्जती और हिंदुओं की इज्जत से जोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मिल्कीपुर के हिंदुओं को एकजुट करने में ऐसी कामयाबी हासिल की कि पीडीए फॉर्मूला औंधे मुंह गिर गया और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद बुरी तरह से इंतखाब हार गए। महाराष्ट्र से लेकर मिल्कीपुर तक के नतीजों से साफ है कि ऑपोजिशन इस कदर डर गया है कि उन्हें अब ये समझ में आने लगा है कि बीजेपी के सामने बचकर इंतखाब नहीं जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।